हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर लाइट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने 3 तरह के ट्रांजिशंस की कल बात की थी। एब्जॉर्प्शन और इमिशन 2 प्रोसेस से हम लोग फैमिलियर है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन तो एक ही तरह का हमने पढ़ा और इमिशन में हम लोग 2 तरह की चीजें पढ़े। वन इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, अदर इज स्टिमुलेटेड इमिशन। और ये दोनों प्रोसेसेस पहले तुम लोगों ने शायद नाम सुना होगा जब लेजर के बारे में पढ़ा होगा। लेजर कई तरह से होते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। रेडिएटिव ट्रांजिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन 2 तरह के ट्रांजिशन का एक क्लासिफिकेशन है। और ये जितने भी ट्रांजिशन होते हैं जो कंडक्शन बैंड की कोई स्टेट से वैलेंस बैंड की कोई स्टेट तक इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, तो इसमें 2 तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। वन इज रेडिएटिव ट्रांजिशन, एक इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन वो होते हैं जिसमें कोई फोटॉन निकलता है, then we say it is a radiative transition. So energy and momentum should be conserved always. So the conservation, this conservation of energy and momentum is not violated in all these transitions. So when जब हम लोग ये तीनों ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे जहाँ पे ये जिस स्टेट में ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, so if you जैसे हम लोग यहाँ से बैंड गैप बोलते हैं तो EC माइनस EV बोलते हैं। So if there is an state, if we measure the energy band gap, मतलब energy gap, so the energy of the photon will be equal to that. So that is how energy is conserved. So always जैसे यहाँ पे इमिशन हो रहा है तो इस फोटॉन का एनर्जी कितना होगा जो इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में एनर्जी का गैप होगा। दिस पिक्चर इज बेटर विजिबल व्हेन वी सी इट इन लाइक इन ईके डायग्राम में देखेंगे हम लोग तो शायद और बेहतर दिखेगा। नाउ होपफुली यू कैन सी, ये जैसे देखो हो ये है ईके डायग्राम, वही जो हम लोग देख रहे थे। पहले हम लोगों ने देखा कि ये बैंड स्ट्रक्चर, जैसे शुरू में हम लोग जब यूनिट 2 शुरू किए थे दैट टाइम वी स्टार्टेड सेइंग लाइन से हम लोग ऐसे बैंड प्रेजेंट कर रहे थे, बट लेटर ऑन वी स्विच्ड टू ईके डायग्राम। ईके डायग्राम इज बेटर प्रेजेंटेशन, it shows a lot of things, like in this axis this is energy and this axis this is momentum. जो बैंड डायग्राम हम लोग बनाते हैं वहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है कुछ क्लियर नहीं होता, एक एक्सिस पे एनर्जी होता है। तो ये जैसे ईके डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, दिस ईके डायग्राम इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होगा, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जिनको हम लोग बोले होल्स मीन्स एम्प्टी स्टेट, these are electrons. So this is a it can कुछ भी नहीं ट्रांजिशन, 2 तरह की चीजें दिखाया जा रहा है। जैसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जंप टू दिस एंड इट रीच टू इन बैलेंस कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में चला गया। सो इट इज दिस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और वो ऊपर की तरफ होता है। फोटॉन, फोटॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। एंड देन दिस इज इमिशन। यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, इन इट जंप बैक टू द बैलेंस बैंड। बट ऑल दिस जो भी इसमें होता है इन इस सब ट्रांजिशन में, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे इमिशन हो रहा है, इन law of conservation of energy and momentum is always valid. तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे बता रहे हैं कि excited direct band gap semiconductor with a photon whose energy is greater than energy gap. ये जैसे क्या है, एनर्जी गैप तो यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब इसका टॉप एज और इसका लोअर एज।
ये जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड बैंड गैप, यू सी दिस इज रिटन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ ट्रांजिशन जो हो जो बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा हो। बैंड गैप से कम एनर्जी का कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिमम इतना तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल जब बात किया था तो हम बोल रहे थे कि जो जो स्टेट्स एज के पास में होते हैं दे आर मोस्टली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रांजिशन। और कभी कभी ये भी होता है जैसे ये वो देखो देख रहे हैं कि दिस वाज देयर देन इट केम बैक हियर, इट केम बैक हियर, तो ये अंदर भी ऐसे होते हैं दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन आल्सो। ट्रांजिशन मतलब ये एनर्जी में नीचे एनर्जी लेवल में आते हैं, मतलब ये जो एज है यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो ये जो हो रहा है यू सी दिस थिंग इज बेसिकली phonons. So electron lose energy very quickly by emitting phonons. Each step corresponds to the emission of phonon. Energy and momentum is conserved in this process. So ये जस्ट ये दिखाना चाह रहा था ना कि ये ऐसा होता है। हम लोग आज बात करेंगे कि ये रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होते हैं और इनको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सो this is the document we will be talking about in today's class. So radiative and non-radiative. Radiative मतलब कुछ रेडिएट कर रहे हैं जब ये ट्रांजिशन होता है। रिकॉम्बिनेशन इसलिए कह रहे हैं कि देखो एब्जॉर्प्शन में तो उसको फोटॉन चाहिए, फोटॉन इमिट तो करेगा नहीं, लेकिन जब इमिशन होगा मतलब जो जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में किसी होल से रिकम्बाइन होगा, so at that time it will lose energy because conduction band is on higher energy side, balance band is at lower energy side. तो जब वो होगा तो उसमें से कुछ फोटॉन निकलेगा। जो फोटॉन निकलेगा, अगर फोटॉन निकलता है देन इट इज कॉल्ड रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। अगर फोटॉन नहीं निकलेगा तो इट इज कॉल्ड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो अभी तक तो हम लोगों ने रेडिएटिव का ही बात किया है, नॉन रेडिएटिव कैसे होता है क्या होता है वी हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस। So there are two recombination that can occur in semiconductor. One is radiative recombination. In the light emitting devices, the radiative process is preferred. जैसे कि हम लोगों ने बोला कि जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्ट के मटेरियल होते हैं, मतलब जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक एलईडी, फोटो डायोड्स, so all this for all that you need we prefer direct band gap semiconductor, and we want radiative transition for that because we want light there. So, and one thing, those people who are joining later, please write your name and roll number in chat box so that your attendance is marked, and please try to be on time. But if there is some network issue, there is some issue, so I don't say that you shouldn't join. If you are able to join, you join it, that is fine. So in the light emitting devices, radiative process is preferred. We can never reduce the non-radiative recombination, but we can minimize it. तो कह रहा है कि जो प्रोसेसेस बेसिकली होती हैं उसमें कुछ रेडिएटिव और कुछ नॉन रेडिएटिव दोनों तरह के ट्रांजिशन होते हैं, बट जब हमको ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें लाइट इमिट हो, दैट टाइम वी ऑलवेज वांट रेडिएटिव प्रोसेस टू डोमिनेट। हम ऐसे चाहते हैं कि जैसे बहुत सारा लाइट हमको मिले इस तरह का। So this is about radiative transition. Radiative electron hole recombination means electron from conduction band comes to combine with the hole in valence band and it radiates, it emits a photon, then we call radiative electron hole recombination. Under the equilibrium, then the law of mass action, जो हम लोगों ने last mass action पढ़ा था, product of electron and hole concentration is constant. So zero is equilibrium electron concentration, PO0 is the equilibrium hole concentration, and I is the intrinsic carrier concentration. ये law of mass action हम लोगों ने semiconductor वाला वो document पढ़ा था, that time we discussed about it. फिर कह रहा है कि the total
carrier concentration given by the sum of equilibrium of excess carrier concentration, and to recombination rate is proportional to the product of electron and hole concentration. That is, R is proportional to NP. The recombination rate per unit time per unit volume that can be written as, ये इन्होंने रिकॉम्बिनेशन रेट डिफाइन किया. जैसे हम लोग ट्रांजिशन रेट के लिए बात कर रहे थे यूनिट 2 में, यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रांजिशन होते हैं इनकी रेट कैसे होता है. तो somehow it is coming into it, but we are not much concerned about this. ये बोले कि ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है डायरेक्टली इट इज ऑब्वियस दैट इट डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवेलेबल है. तो रेट तो तभी ज्यादा होगा जब नंबर में ज्यादा अवेलेबल होंगे. तो बोले कि टिपिकल वैल्यू फॉर रिकॉम्बिनेशन इज 10⁻⁹ to 10⁻⁹ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर दिस ग्रुप. ये जो थर्ड फिफ्थ ग्रुप सेमीकंडक्टर है, they are mostly direct bandgap semiconductor, and we prefer that semiconductors for optoelectronic devices. फिर क्या बात बोल रहे हैं कि रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन फॉर लो लेवल एक्साइटॉन. एक्साइटॉन हम लोग को इसमें पढ़ना है. अभी एक्साइटॉन हमारा इस यूनिट का टॉपिक है. But let us see what they are saying. The electrons and holes are generated and annihilated. Annihilated मतलब recombination हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल बचेगा ही नहीं. It will become a complete atom. So this happen in pair. The steady state hole and electron excess concentration are equal. And from this mathematics, you don't worry about that. Let us not much worry about this mathematical equations as of now, and try to understand what is recombination and non-recombination, radiative and non-radiative recombination. So they are talking about rate delta Ni से define किए, and for case of low level excitations, the photo generated carrier concentration is much smaller than majority carrier concentration. And then time dependent carrier concentration calculate कर रहे हैं equation से. Semiconductor has been illuminated with light and excess carrier are generated, and then solution will be like this. In the case of low level excitation, to the photo generated carrier concentration is much smaller than the majority carrier concentration. However, the photo generated carrier concentration is much larger than the minority carrier concentration. तो ये बोल रहे हैं कि जो मतलब ऐसे एक्साइटेशन होंगे तो उसमें एक तो होता है कि जो मेजॉरिटी, जैसे भी हम लोग कुछ डोपिंग करके कुछ ऐसा मटेरियल बनाते हैं तो वहाँ पे एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैरियर जनरेशन कैरियर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को हम लोगों ने सीखा. तो ये बोल रहे हैं कि जो फोटो जनरेटेड कैरियर्स जनरेट होते हैं एक तरह के एक्साइटेशन से, उनको उनका नंबर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन से कम होता है लेकिन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है. और ये हाई लेवल एक्साइटेशन मतलब ये जो लोअर में होता है, मतलब कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का अपर एज, लोअर एज एंड बैलेंस बैंड का अपर एज, इसके बीच के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम लोग इसी से हाई लेवल लो लेवल बोल रहे हैं. तो फॉर हाई लेवल एक्साइटेशन द फोटो जनरेटेड कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जर देन इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन. और ये वही इक्वेशन जो यहाँ पे डिफाइन किए थे उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो minority carrier lifetime increases with time. For sufficient long time, low level excitation condition will reach and tau will approach to low level value. Tau मतलब ये टाइम कांस्टेंट होता है जो ट्रांजिशन में कितना टाइम लगेगा और वो स्टेट में कितनी देर रुकेगा, that things are important. फिर हम लोग ये नॉन रेडिएटिव के बारे में थोड़ा सा देखें कि ये क्या बोल रहे हैं. ड्यूरिंग द नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, अब जब नॉन रेडिएटिव होगा तो ये एनर्जी जाएगा कहाँ. एक तो हम लोगों ने बात किया है फोटान का, एक बोला फोनान. तो फोनान भी एनर्जी का क्वांटा है लैटिस वाइब्रेशन का, और जो फोटान है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरली जो लाइट हम लोग बात करते हैं उसका. तो हम लोगों ने जो रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन
और इसके बाद ये जो तीन प्रोसेसेस है, तीन प्रोसेसेस बेसिकली अगर स्टिमुलेटेड इमिशन को और स्पॉन्टेनियस इमिशन को, दोनों को हम इमिशन तो कह ही सकते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लेजर एक्शन, जब हमको लेजर की तरह बनाना होता है तो स्टिमुलेटेड इमिशन करते हैं। बट अदरवाइज देयर आर टू प्रोसेसेस, वन इज एब्जॉर्प्शन, अदर इज इमिशन। सो एब्जॉर्प्शन इमिशन जब होता है तो हमने बात की है कि it is always necessary that we have and conservation of momentum and energy is followed. It is not violated in any process, generally in physics. जनरली इन फिजिक्स क्या मतलब जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हम लोग देखते हैं वहां पे हमेशा से एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व। इफ इट इज नॉट कंजर्व देन दैट प्रोसेस वी हैव टू थिंक कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रेडिएटिव ट्रांजिशन में तो हमको समझ में आता है कि उतना एनर्जी का एक फोटॉन एमिट हो गया। नॉन रेडिएटिव में क्या होगा, तो बोले ड्यूरिंग द नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन electron energy is converted to vibrational energy of lattice atoms, that is photons. Thus electron energy is converted to heat. तो जब ये नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसमें कोई फोटॉन इमिट ही नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें नहीं इमिट होता है। बट एनर्जी शुड बी कंजर्व बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी, तो इट शुड गो समवेयर। तो क्या होगा कि दिस इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा था जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से, तो वहां में हम लोग बोला कि देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम मिसमैच। के डायग्राम में हम लोग देख के बोल रहे थे कि मोमेंटम मिसमैच काफी ज्यादा है, और इस वजह से जो जहाँ पे हमको लाइट चाहिए होता है या जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इंटरेस्ट के सेमीकंडक्टर्स है, वहां पे हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर प्रेफर नहीं करते हैं। तो और इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उसमें फोटॉन के अलावा फोनॉन से भी काम करते हैं। तो अभी कोई भी जो ट्रांजिशन है इसमें दो चीज आ गया, एक तो फोटॉन से और फोनॉन से। तो रेडिएटिव ट्रांजिशन भी कई तरह से हो सकते हैं। नंबर एक कि जिसमें इंटरबैंड डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है, फोनॉन इज नॉट इन्वॉल्व। एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस बैंड से, कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एक होल से रिकम्बाइन हो जाएगा और वो एक फोटॉन इमिट कर देगा। तो दिस इज द रेडिएटिव ट्रांजिशन। अदर थिंग दूसरा क्या हो सकता है कि कोई जो दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग कि देयर इज फोटॉन एंड फोनॉन। सो वन थिंग इट इज पॉसिबल कि ये सिर्फ फोटॉन इमिट हो, देयर इज नो फोनॉन डायरेक्टली हो जाए। तो इस तरह का बेसिकली जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दिस प्रोसेस इज क्वाइट feasible there. So radiative transitions are easily possible there. But sometimes it is possible that momentum mismatch is there. It is not a direct band gap semiconductor. Then what will happen? So energy conservation and momentum conservation should be there. So क्या होगा कि कुछ जब वो ट्रांजिशन होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड comes down to meet with an combine with an hole in balanced band. So it is possible if there is a greater mismatch of momentum, then it will happen that it will combine, but there is an assistance by phonon. So these kind of transitions are called phonon assisted radiation transition, radiative transition. मतलब फोनान की हेल्प से वो रेडिएटिव ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाया। मोमेंटम मिसमैच के लिए यहाँ पे फोनान ने काम किया। बट देयर आर सम ट्रांजिशंस वेयर देयर इज नो फोटॉन, फोटॉन इमिट ही नहीं होता है, तो उन ट्रांजिशंस को कहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और यहाँ पे सारा एनर्जी मोमेंटम सिर्फ फोनान से कंजर्व होता है।
अब फोनॉन क्या होता है? हम लोगों ने बोला कि दिस इज लैटिस वाइब्रेशन का क्वांटा होता है, एनर्जी क्वांटा। यहाँ पे जैसे जैसे बता रहे हैं कि दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ लैटिस एटम, दैट इज कॉल्ड फोनॉन। और ये जो जैसे फोटॉन से क्या निकलता है? लाइट निकलता है। ऐसे ही फोनॉन से क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जो ज्यादा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होंगे तो एनर्जी तो कंजर्व रहना है, so energy will come in the form of heat. The most common cause for non-radiative recombination events are defects in the crystal structure. तो जैसे जो हम लोग क्रिस्टल, अभी तक जो भी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वी आर एज्यूमिंग दैट इट हैज अ वेरी परफेक्ट स्ट्रक्चर। पूरा क्रिस्टल ठीक से है, एक लैटिस है, लैटिस में सब अपनी अपनी जगह पे सारे एटम्स बैठे हैं, एंड इट वर्क्स लाइक दैट। बट आइडियली इट इज, इन रियलिटी व्हाट हैपेंड, द क्रिस्टल्स हैड अ लॉट ऑफ डिफेक्ट्स। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल में, और वो डिफेक्ट की वजह से, जैसे हम लोगों ने जब कैरियर जनरेशन, कैरियर रिकॉम्बिनेशन की 3 प्रोसेसेस बात की थी, कैरियर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन इन यूनिट 2, that time we talked about one RG centered process, एक ऑगर प्रोसेस, 3 प्रोसेस की बात की थी। उसी में एक प्रोसेस था जिसको हम लोगों ने बोला था इट इज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स। सो ये जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे कोई भी सेमीकंडक्टर है, वहां पे हम चाह रहे हैं कि हमको लाइट मिले, फोटोडायोड टाइप का बनाया है या लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर बनाया है, तो वहां पे ये ट्रांजिशंस, सभी ट्रांजिशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जिसमें रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है उसमें सारे रेडिएटिव ट्रांजिशंस होंगे, बट वी प्रिफर दैट वी गेट more radiative transition in the case of optoelectronic devices. But there are some radiative transition, there are some non-radiative transition. तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन किस वजह से होते हैं? मोस्टली बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दिस डिफेक्ट इंक्लूड अनवांटेड फॉरेन एटम्स। मतलब डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि कोई दूसरा एटम बैठा है, जैसे हमने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर रखा है और उसमें वहां पे कोई और एटम भी इम्प्योरिटी की तरह है, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस कुड बी डिफेक्ट। कभी कभी नेटिव डिफेक्ट्स, मतलब कुछ स्ट्रक्चरल अपनी जगह पे नहीं, क्रिस्टल डिफेक्ट तुम लोग शायद अगर 10+2 में तो नहीं पढ़ाया जाता है, बट अगर हम लोग बात करें किसी भी क्रिस्टल का, नॉर्मली जैसे हम लोग जो नॉर्मल सॉल्ट देखते हैं NaCl, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इफ यू लुक एट द लुक इन द गूगल और उसकी यूनिट स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे होता है। बट समटाइम व्हाट हैपन कि जो उस पोजीशन पे वो एटम होना चाहिए था वो डिसलोकेट हो जाता है। तो ये सब कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफेक्ट दिस non-radiative type of transitions comes in the picture. All such defects have energy level structure that are different from substantial semiconductor atoms. So, and it is quite common for such defect to form one or several energy levels within the forbidden gap of the semiconductor. See, we have been talking about this thing in carrier generation recombination processes when we discuss in unit 2. So we talked about there is some, जैसे एनर्जी बैंड गैप में कोई एनर्जी स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है, दैट इज फॉरबिडन गैप। But because of the defects in the crystal structure, there are some states formed in that, and that are the states of they create the non-radiative transitions. They are responsible for that. So, ये बोल रहा है, it is quite common for such defect to form one or several energy levels within the forbidden gap of the semiconductor. So, energy level within the gap of the semiconductor are efficient recombination center in particular if the energy level is close to the middle of gap. तो बोला कि अगर कुछ एनर्जी लेवल इस डिफेक्ट की वजह से सेमीकंडक्टर में गैप में है, खासकर अगर ये मिड ऑफ द गैप में है,
तो वहां पे पूरा रिकॉम्बिनेशन सेंटर बन जाता है और there are a lot of electron hole recombination processes occur and these processes are mainly non-radiative transitions and because of that we have and energy momentum conservation जो energy conservation होता है वो एक heat के फॉर्म में आएगा तो हम लोगों ने पहले तो ऑप्टिकल इन जनरल हम लोगों ने ऑप्टिकल ट्रांजिशंस की बात की तो we said that there are two type of transitions one is absorption one is emission then we said that emission can be of two types one is spontaneous emission other is stimulated emission stimulated emission is very important for laser action then we said that energy and momentum is always conserved in all these transitions then we say that there is always when there is transition, there is carrier generation and carrier recombination. Carrier generation जब होता है जब absorption होता है और emission में हमेशा carrier recombination होता है फिर हम लोगों ने बोला कि carrier ये जो recombination है या emission है it could be of two types. One is when we see light when we don't see light. It means radiative transition recombination, radiative transition and non-radiative transition. तो radiative transition तो समझ में आता है कुछ प्रॉब्लम नहीं उतने एनर्जी गैप है और वो उतना एक फोटॉन इमिट करता है लेकिन there is always some non-radiative transitions in practice in reality when we make a device we see there are some non-radiative transitions जैसे जनरली तुम देखो ना तो कई बार जो इन जनरल इफ वी सी डिवाइसेस इफ देयर इज लाइट देन देयर शुड बी नो हीटिंग है ना जो हीट होता है इट कम्स बिकॉज ऑफ लैटिस वाइब्रेशन और जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है दैट क्रिएट हीट सो हम लोगों ने बात किया कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते कैसे हैं एक तो हमने बात किया कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन ही heat के लिए responsible है because of that you see heat in the system and why these transitions happen and mostly where these happen so this happens because of there are defects in crystal structure जो crystal structure है उसमें कुछ defects होते हैं और because of that defects we see such kind of transition because of that defect there are some energy states which comes in the forbidden gap जो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच में गैप है जिस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप है जिसमें हम बोलते हैं कि कोई एनर्जी स्टेट्स नहीं होनी चाहिए डिफेक्ट की वजह से वहां कुछ एनर्जी स्टेट्स आ जाते हैं एंड दैट एनर्जी स्टेट्स बिकम सेंटर ऑफ रिकॉम्बिनेशन वहां पे बहुत सारे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं So energy level within the gap of semiconductor or efficiency combination center in particular if energy level is close to middle of the gap. Trap assisted recombination occur when electrons fall into the trap. This is the energy level within the band gap caused by the presence of foreign atom or structural defect. Once the trap is filled, it cannot accept another electron and the electron occupying the trap in the second state falls into the empty valence band state thereby completing the recombination process तो क्या बोला कि ये दो स्टेप में हो रहा है एक एनर्जी बैंड गैप के बीच में कोई स्टेट है जो एनर्जी स्टेट होना नहीं चाहिए था बट इट केम बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल सो व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड jump to that state and it cannot stay there for longer time then again it jumps and it combines with a hole so it happens in the two steps but in throughout the process whatever it happens the conservation of law of conservation of energy and momentum is always valid it has to follow any process in general you see around us there are a lot of processes happening but in all the process, energy is always conserved. Energy can change its form. It can convert you can convert electrical energy into
light energy you can convert form of energy, but you cannot destroy it. You cannot do any process where there is energy is not conserved. So, and this is very important when we try to, it's like today we are talking about radiative, non-radiative transition, but in general, physics is very fascinating. When we look at things and when you look at the world, there are a lot of processes happening, but the basic concept behind it same. Like we say gravitational force, and then we see the number of stars, planets are revolving around it. Everything happening, day, night happening on the earth. Everywhere, the law of gravitation is valid as it is. Similarly, when we say law of conservation of energy, this is not just valid for a particular moment, it is valid for throughout the process. You can't find a single process happening around you where energy is not conserved. So that is the beauty of physics, that we find for fundamental laws on the basis of that the world operates. So many times you don't understand things. In our life also, we don't understand things, many things, what is happening, why it is happening. But there is a principle. That is why the world is fascinating and physics is fascinating, because we look forward to find a fundamental principle behind the process. So similarly, where there are some radiative, non-radiative transitions, but this conservation of energy and momentum is always valid. Okay, so we are not going into that mathematical part of it. I don't think at our level we can go into that detail, but hopefully I think in today's lecture, and if we add from today and yesterday's part of discussion for the optical light semiconductor interaction, we try to understand what kind of transitions are possible, and then we can classify these transitions in different classes according to the processes involved. So first we said this is the conduction band, valence band, and then we talked about there are two type of processes: absorption, emission. Then we said this emission could be two types. Then we said that could be radiative and non-radiative transition, and since energy should be conserved where the energy goes, so we talked about that. There are radiative transitions where we have photons, and sometimes for momentum mismatch we have phonon assisted radiative transition. When it emits photons, then it is radiative transition. Sometimes radiative transitions could be two types. One where in direct bandgap semiconductor there is no momentum mismatch, then we say this is radiative transition simply. But sometimes if there is momentum mismatch, then we can have phonon assisted radiative transition, and sometimes non-radiative transitions. So in direct bandgap semiconductor, we have majority of radiative transition, and if we have indirect bandgap semiconductor, the majority of the transitions are non-radiative transitions, and that is why for optoelectronic devices, for optoelectronic applications, we prefer semiconductors from third, fifth group of periodic table like gallium arsenide and all. So because there are radiative transitions process dominate over non-radiative transitions, and we have light. So we want it because we need for optoelectronic device, we always need light. So there could be like in absorption. When we say there is absorption, so in absorption, what happens? Electron hole pair generated. So a photodetector, like we have a detector where it can detect light. So for that, we have a absorption process. For the absorption process, an application, we have a photodetector. For spontaneous emission, we have light-emitting diode, LEDs. LEDs में जो light निकलता है, this is because of spontaneous process. And for stimulated emission, this is laser diode.
जो सेमीकंडक्टर लेजर्स जो है they are there this stimulated emission process occurs. So all these three processes there is number of optoelectronic devices which are important for that. So I think you gotten correct of the discussion. I'm not very keen to take you in the mathematical part of this. बहुत सारे जो derivations है और बहुत सारे जो ऐसे mathematical equations I'm trying to avoid it, but if you have, अगर तुम्हारा ये core course होता, like when we teach BSc students, so we try to go into more deeper detail, more mathematical part, but this is not your core subject. So you should get an idea, you should have an understanding and conceptual understanding हो, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं. So hopefully you enjoyed the lecture and you appreciate how things we can decode the different processes. And time is about to get over for the lecture. There was some delay because of 9 a.m. class. So I'm open for your questions, your comments, anything if you have to say, you can say. Otherwise, we will meet in next class. सर वो यूनिट सेकंड में तो स्लाइड नंबर 36 पे जो कैरियर कंसंट्रेशन चार्जेस है सर वो एक बार बता दिए. तो हेल्थ जो हम सेमीकंडक्टर वो शेयर किया है ना, एक डॉक्यूमेंट शेयर किया. यहाँ पे हम लोग एक जनरल बातें कर रहे थे. वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिवेशन. सो कैसे ये फॉर्मूला आया है, वी कैन गो टू दैट सेमीकंडक्टर का जो 30 पेज के अप्रोक्सीमेटली है, उसमें इसको थोड़ा सा बेहतर पढ़ेंगे. बाकी मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ. इट टिपिकली डील विद यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर. If they are at room temperature, we also assume total ionization of dopant atom. With these assumptions, we can use charge neutrality relationship and NOPO product relationship from above derive equation for this. मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन जब हम डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग में दो तरह की चीजें हो सकता है. एक्सेप्टर हो सकते हैं, डोनर एटम्स हो सकते हैं. अगर हम मान के चलें कि डोनर एक्सेप्टर दोनों एटम्स हैं जहां से हम टोटल आयनाइजेशन ऑफ डोपेंट एटम, मतलब ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन गेट फ्री, तभी टोटल आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो फॉर दैट दिस कंसंट्रेशन फार्मूला कम्स इन द पिक्चर. और इफ यू रिमेंबर देन वी कैन ओपन दैट डॉक्यूमेंट आल्सो. यहाँ पे हम लोग क्या बात करते थे, दिस डॉक्यूमेंट यूनिट 2 में जब हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट खोला है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन काफी डिटेल में डिस्कस किया गया. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाएंगे और ये कंसंट्रेशन का एक तो डायरेक्ट फार्मूला वहां पे दिखाया गया था, कोई हम लोग डेरिवेशन नहीं गए थे. तो ये दिस इज ये बोल कंपनसेंट करके, तो यू सी दिस इज द फार्मूला और यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ND - NA/2 दिस इज सो यू सी दिस इज द सेम फार्मूला. तो ये कैसे आया है, किस इक्वेशन से आया है, क्या क्या किया गया, यू कैन ट्राई टू लुक एट दिस इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दैट. अदरवाइज दिस इज द सिंपल फार्मूला. दिस इज फॉर अगर डोनर एटम है, एक्सेप्टर नहीं है तो ये ND हो गया, अगर एक्सेप्टर है तो ये हो गया. तो ये दीज आर टू फार्मूलाज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन फॉर डोपिंग. जब हम डोपिंग करते हैं, जैसे डोपिंग नहीं करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो एक्सट्रिंसिक कंसंट्रेशन के तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था. और यहाँ पे जब डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग के बाद में ND इज डोनर एटम, NA मींस एक्सेप्टर एटम. डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है. और so in general electron and holes बराबर होते हैं, तो ये नोड यू घटा दिया, फिर डोनर एटम एक्सेप्टर एटम में से घटा देंगे, तो बोले कि ये चार्ज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल चार्ज तो होता है. डोपिंग भी जब हम करते हैं तो उसमें चार्ज थोड़ी डालते, हम सिंपल एटम से डोपिंग करते हैं. तो देयर विल बी लाइक हम लोगों ने बोला पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो चार्ज न्यूट्रलिटी का रिलेशन यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किया गया. तो एट दैट टाइम जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, तो मैं सिंपली तुम लोग को फॉर्मूले का एक दिखा रहा था. आई वाज अवॉइडिंग द डेरिवेशन, बट हियर यू कैन
ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे कैसे हो रहा है, और काफी कुछ डेरिवेशंस की हम लोगों ने बात की है। हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशंस को अवॉइड करते हैं, एंड बट यू विल गेट एन आइडिया क्या थ्योरी है इसका। इसको थोड़ा सा बैठ के पढ़ना, then you will understand कि ये कैसे आया है, how this equation comes in the picture. This is simple mathematics. So law of action, law of mass action, and charge neutrality. These are two basic things. Based on that, everything has been derived. So okay, Hers, you try to go through this document. वो जो formula है, तो यहाँ पे इस document से देखो. And still, if you have confusion, you don't get clarity, you can always get back to me. और हम लोग 1-to-1 भी बातें कर सकते हैं, और you can share your thoughts over it. Okay, sir. Time is over. Thank you, sir. We will meet in next class. Thank you so much for joining. Have a nice day.